आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आज के इस दिन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और कुछ देर परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसका पहला पद। यूहन्ना 9 अध्याय उसका पहला पद, यहाँ ऐसा लिखा है कि फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है, यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। दूसरे पद में लिखा है कि और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी वर्ड्स को समझने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यूहन्ना 8 अध्याय इसका थोड़ा सा एक पीछे का चैप्टर पढ़ेंगे, लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय उसके पहले पद में कि परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। आप सबने ये अध्याय, ये पद पढ़ा होगा कि एक स्त्री को लोग पकड़ के लाए, शास्त्री फरीसी भीड़ लेकर आई और खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाकर उसको खड़ा कर दिया और यीशु से पूछने लगे कि हे गुरु, ये स्त्री जो है व्यभिचार में करते हुए पकड़ी गई है, इसको क्या सजा देनी चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो उसको पहला पत्थर मारे। और ये सारे वार्तालाप जो है आपको यूहन्ना 8 अध्याय में मिलेंगे कि शास्त्री फरीसी और जो यहूदी वो खड़े थे, छोटे से लेकर बड़े तक, लिखा है कि सारे जो लोग थे वहां पे, ये सारा वहां पे वार्तालाप है जो खुदावंद यीशु मसीह से किया जा रहा है और खुदावंद यीशु मसीह इन सारी बातों का उनको जवाब दे रहा है। आखिरी में लिखा है कि सब वहां चले गए और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी नजरें उठाई और स्त्री को देखा और उससे पूछा कि क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने कहा कि नहीं गुरु। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, चली जा और दोबारा पाप मत करना। तो ये सारा जो चीजें हैं, ये सारे वार्तालाप, ये सारी चीजें पीछे हुई हैं, ये सारे इंसिडेंट हुए हैं 8 अध्याय में। अगर आप इसको पढ़िए पूरा तो यहाँ पे आपको सब पढ़ने मिलेगा। और मैंने आपके लिए पढ़ा अभी यूहन्ना 9 अध्याय उसके पहले पद में कि जाते उन्होंने एक अंधे को देखा और उसके चेले उससे पूछने लगे खुदावंद यीशु मसीह से कि ये अंधा क्यों हुआ, अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? यूहन्ना 9 और 6 पद में लिखा है कि ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि जा, शिलोह के कुंड में धो ले। चेले इस बात को पूछ रहे थे कि अंधा क्यों पैदा हुआ, ये अंधा क्यों है, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? इन बातों को यीशु मसीह ने नजरअंदाज करके लिखा है 6 पद में कि भूमि पर कुछ मिट्टी थूक से सानी और उस अंधे की आंखों पर लगा दी और उससे कहा कि जा, शिलोह के कुंड में धो ले। अब देखिए इसमें 8वें पद में लिखा है कि तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? अब देखिए, बताना ही चाहता हूँ कि जब तक वो व्यक्ति अंधा था, जब तक वो भीख मांगा करता था, तब तक किसी को कोई भी उससे तकलीफ नहीं थी। कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, कोई भी उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था। बस उसकी पहचान सिर्फ एक ये थी कि वो अंधा है और भीख मांगता था। अब वो ठीक हो गया, सचेत हो गया। जब वो अंधे से उसकी आंखें वापस आई तो उसने अपने आप को देखा होगा, अपने लोग को देखा होगा कि मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। उसने अपने आप को ठीक किया होगा, अपने कपड़े ठीक से पहने होंगे, अपना चेहरा ठीक किया होगा। अब वही पड़ोसी और वही उसके जानने वाले लोग कह रहे हैं कि क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा करता था? शास्त्री भी आ गए, फरीसी भी आ गए। लिखा है, आप पूरा अध्याय पढ़िए, 9 अध्याय पढ़िए तो आपको पढ़ने मिलेगा, आपको जानने मिलेगा कि फरीसी और शास्त्री और यहूदी उसके माँ बाप से पूछने लगे कि क्या ये तेरा बेटा है, ये कैसे देखता है, ये कैसे देखने लगा? तो उसके माँ बाप ने कहा कि भाई वो तो सियाना है, बड़ा है, आप उसी से पूछ लो। क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। यहूदी एका कर चुके थे कि खुदावंद यीशु मसीह को कैसे मार दें, कैसे उसमें दोष मिल जाए, कोई कैसे उसकी कोई बात पकड़ ले। और जो उस अंधे को ठीक किया, जो उस अंधे को चंगाई दी, वो सबत का दिन था और सबत के दिन में ये काम नहीं करना है। ये शास्त्रियों, ये फरीसियों और ये उनकी व्यवस्था थी। और खुदावंद यीशु मसीह वही काम कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे भेजा था करने के लिए। उसने कहा कि जो प्रभु है वो सब के दिन का भी प्रभु है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। उसी जगत की ज्योति ने उस व्यक्ति की आंखों में ज्योति दे दी। अब वो अंधा जो है वो देखने लगा, खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसे बातें करने लगा। भीड़ इस चीज को देख रही है, भीड़ इस आश्चर्य को देख रही है। अब यहाँ दिखती है मानसिकता लोगों की। जब तक आप अंधे रहेंगे, जब तक आप अपनी आंखें बंद किए रहेंगे, जब तक आप उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे हकीकत नहीं पूछेंगे, वो आपसे बहुत खुश रहेंगे। जब तक वो अंधा था, जो भीड़ थी, जो यहूदी थे, जो वहां के उसके पड़ोसी थे, उससे बहुत खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि इसको कुछ नहीं पता है, ये कुछ नहीं जानता है।
लेकिन वो अब देखने लगा, अब लोगों को तकलीफ होने लगी। अब एक चमत्कार हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा शीलोह के कुंड में धो ले। एक चमत्कार हुआ है, परमेश्वर का आश्चर्य हुआ है कि एक जन्म का अंधा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि उसके माँ-बाप ने उसका इलाज नहीं कराया होगा, या उसको किसी डॉक्टर को या किसी वैद्य को या किसी हकीम को नहीं दिखाया होगा। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई माँ-बाप ऐसा करें कि उनका बच्चा अंधा जन्मा है और उसके लिए कुछ प्रयास ना करें। लेकिन एक इतनी बड़ी त्रासदी को, एक इतने बड़े दुःख को, इतनी बड़ी तकलीफ को खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिट्टी सानी थूक से उसको चंगा कर दिया, उसकी आंखें खोल दी। इसको धन्यवाद देने के बजाय, इस आश्चर्य कर्म को परमेश्वर की स्तुति करने के बजाय अब नुक्ताचीनी इस बात पे हो रही है, बहस हो रही है कि ये देखने कैसे लगा। क्या करना चाहिए खुदा के लोगों? आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपका जो पड़ोसी है, आपका जो भाई है, आपका जो जानने वाला है, वो अब देखने लगा है, वो अब जानने लगा है, वो समझदार हो गया है। आपको खुश होना चाहिए, या आपको इस बात से ऐतराज है कि वो क्यों देखता है, वो क्यों सयाना हो गया है, वो क्यों समझदार हो गया है, परमेश्वर ने उसको ठीक क्यों कर दिया है? आज के समय पे ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप अंधे रहिए, आप अंधे बने रहिए, परमेश्वर आपके ऊपर आशीष ना उड़ेले, परमेश्वर जगत की ज्योति है वो आपके पास ना आए, वो अपना हाथ आपके सर के ऊपर ना रखे। जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, वो अपने उसी अंधकार में पड़े रहे। उस आश्चर्य के होने के बाद भी, अपनी आंखों से देखने के बाद भी सारी चीजों को, वो उसके बाद भी जो है, एक व्यक्ति जो अंधा है उसका जीवन बदल गया, उस अंधे व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना जो है प्रभु मानने लगा, और वही शास्त्री, वही फरीसी, वही यहूदी, वो अपने उसी अंधकार में, अपनी उसी स्पिरिचुअल डार्कनेस में पड़े रहे। उसके बाद भी वो फिरे नहीं, उन्होंने अपने विश्वास को, उन्होंने अपने उन कर्मों को, उन्होंने अपने उन पापों को, उनको वही अच्छा लगा कि जो हम कर रहे हैं। यूहन्ना 10 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मार्ग है वो मैं हूं, यानी कि जो द्वार है वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो कह रहा है कि जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से, कोई और शॉर्टकट लेके, किसी और तरीके से सेवा में आ जाता है, संगति में आ जाता है, भेड़शाला में घुस जाता है जबरदस्ती, उसके लिए लिखा है कि वो चोर और डाकू है। मार्ग, सत्य, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, खुदा का इकलौता बेटा है, और वही जीवन है। उसने कहा कि मैं ही जीवन हूं, मैं जीवन देता हूं, बहुतायत का जीवन देता हूं। आप जितने खादिम हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो द्वार से प्रवेश नहीं करते हैं, जो भेड़शाला में आ जाते हैं, वचन में साफ लिखा है कि वो चोर और डाकू हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि आप किस रास्ते से अंदर आए हैं, आप किस रास्ते से सेवा में आए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा का तात्पर्य क्या है, आपकी सेवा का मकसद क्या है। वचन में लिखा है कि जो अच्छा चरवाहा होता है वो भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और जो अच्छा चरवाहा नहीं होता है वो भेड़ियों को देख के छिप जाता है, वो अपने प्राण बचा लेता है। उसको इससे परवाह नहीं है, उसको इसकी फिक्र नहीं है कि उसकी कलीसिया कैसी है, उसकी कलीसिया कहां जा रही है, उसकी कलीसिया की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है। आश्चर्य हो रहा है, खुदावंद यीशु मसीह आश्चर्य कर रहा है, लेकिन वो अपने उसी स्पिरिचुअल डार्कनेस में पड़े हुए हैं और वो उसी में पड़े रहना चाहते हैं। वचन में साफ लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह साफ इस बात को कह रहा है कि वो सब चोर और डाकू हैं। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, मैं कलीसिया को जगा रहा हूं, कलीसिया को बता रहा हूं कि अपने खादिमों को, अपने खुदा के सेवकों को पहचानो कि वो कौन है। क्या वो खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं? क्या ये वही शास्त्री है? क्या ये वही फरीसी हैं? ये वही यहूदी हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था? खुदा आप सबको बरकत दे। आज के दिन मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, और पीछे का बैकग्राउंड चेंज हुआ होगा, आपने इस बात को नोटिस किया होगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया, जगह को चेंज करके मैंने इस वीडियो को पूरा बनाया है। ये एक ही मैसेज है पूरा, शुरू से लेकर आखिरी तक का, यूहन्ना 9 अध्याय का ये एक ही मैसेज है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन में आपने मौका दिया कि आपके वचन से बात कर सकें। तमाम लोगों को प्रभु जी जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू छुपाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष, आपकी सामर्थ, आपका सत्य, आपका जीवन, प्रभु जी आपका मार्ग वो देख सकें, वो अपनी आंखों से देख सके, अपने कानों सुन सके, आपकी आवाज को सुन सके, पहचान सके, और आपके पीछे चलने वाले हो सके। आप हर एक की सहायता करें, मदद करें। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।